किशोरी जी कह रही हैं, कहा करोगे मेरे भाव को लेकर के। श्याम सुंदर कह रहे हैं, प्रिया जी मुझको आप अपनो भाव दे दीजिए। मैं वहां ठाकुर जी रो रहे हैं और किशोरी जी के चरण पकड़ के कह रहे हैं, हे किशोरी जी मुंह पे कृपा करो, अपनो भाव मुंह को दे दो, अपनी कांति मुंह को दे दो और मुंह को जान दो या पृथ्वी पर जितनो विरह मेरे लिए सयो है वैष्णव भक्तन ने, उतनो ही विरह में सहूंगो अपने ही काजे। मैं भी तो देखूं ऐसो कहा है मुंह में जाके काजे, इतने विरही है जाए सब। किशोरी जी बार बार मना कर रही हैं, पर ठाकुर जी चरण पकड़ के बैठे हैं, किशोरी जी मेरी या इच्छा को आप पूर्ण कर दो। और तभी किशोरी जी क्या करती हैं, सुनिए ध्यान से। किशोरी जी ने जैसी अपने गले की माला उतार करके ठाकुर जी के गले में पधराई है, श्याम सुंदर को चित्त अंतर ध्यान है गयो, अब किशोरी जी को चित्त भीतर आ गयो। और जैसे ठाकुर जी के चित्त में किशोरी जी को भाव आयो, नेत्र खोल करके देखे तो सामने किशोरी जी हैं, ठाकुर जी नहीं है। हाँ प्राणनाथ, हाँ कृष्ण कह करके ठाकुर जी रुदन करने लगे, ही विरह में रोने लगे श्याम सुंदर। लेकिन तभी अपनी नील कांति का दर्शन कर लिया, और नील कांति का दर्शन करते ही ठाकुर जी भूल गए कि ये मैं राधा भाव में नहीं, ये तो मैं ही हूं। पुनः किशोरी जी के पास गए, बोले भाव दे दियो है, अब कांति भी अपनी दे दीजिए, या श्याम कांति को मुंह से दूर कर दे। तब चरणों में निवेदन किया, ये कांति भी छीन लीजिए। तब किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके जैसे ही ठाकुर जी को पहनाई तो कृष्ण गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो।